Hello students, today we will discuss digital presentation जो कि हमारे यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 14 है। तो हम इसे डिस्कस करेंगे। तो डिजिटल प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे किन चीज़ों की डिजिटल प्रेजेंटेशन है क्या, आखिर इसकी ज़रूरत क्या है, हम इन सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। बट उसके पहले हम एक बार जरा सिलेबस देख लेते हैं कि हम इस सिलेबस में किन किन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। सो आई एम गोइंग टू शेयर द सिलेबस विद यू ऑल लाइक दिस। ये जो है हमारा सीबीएसई का सिलेबस है। यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, अंडरस्टैंड फीचर्स ऑफ एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। हम इस फीचर्स की बात करेंगे, ओके। एंड देन हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करना सीखेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे वर्क विद स्लाइड्स, स्लाइड्स पे हम काम करना सीखेंगे। और भी डिटेल में है हमारे पास, जैसे हमें फॉर्मेट टेक्स्ट एंड अप्लाई एनिमेशन, हम इसकी भी बात करेंगे। क्रिएट एंड यूज टेबल्स, कैसे हम प्रेजेंटेशन में टेबल्स को क्रिएट करेंगे, हम इसकी भी बात करेंगे। इमेज को इंसर्ट करना और उसको फॉर्मेट करना अपने प्रेजेंटेशन में, हम इन सारे टॉपिक्स की भी बात करेंगे। स्लाइड मास्टर का क्या कॉन्सेप्ट है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये होगा हमारे इस यूनिट में टोटल जिसकी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले अगर हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें, अंडरस्टैंड फीचर्स ऑफ एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि प्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रेजेंटेशन बनाते क्यों हैं, मतलब उसका कॉन्सेप्ट क्या है, एलिमेंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, हम इन सारी चीज़ों की बातचीत करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अभी जो सिलेबस में जिस बुक को रेफर किया गया है, जिस सॉफ्टवेयर को रेफर किया गया है, हमारी बुक जिस सॉफ्टवेयर को रेफर कर रही है, हम बेसिक चीज़ें वहाँ से समझेंगे। बट डिटेल में जब हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे तो हम वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, क्योंकि रियल लाइफ में हम इसे ही ज़्यादा यूज़ करते हुए देखेंगे लोगों को। तो हम ओपन ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रेजेंटेशन, इन दोनों सॉफ्टवेयर को साथ साथ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हम माइक्रोसॉफ्ट सॉरी नॉट माइक्रोसॉफ्ट, ओपन ऑफिस प्रेजेंटेशन ओपन कैसे करेंगे, हम कैसे यूज करेंगे ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे मैंने पहले से ऑन किया हुआ था, जस्ट क्लोजिंग दिस। आपको क्या करना है, आपको कंप्यूटर स्क्रीन में ये आइकन ढूंढना है, ये ब्लू कलर का आइकन जो होगा, दिस आइकन इज ऑफ ओपन ऑफिस। हम सबसे पहले इस आइकन को स्टार्ट करेंगे डबल क्लिक करके। डबल क्लिक करने के बाद वी हैव द ऑप्शन ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, हम इस प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे एक ऑप्शन आएगा जिसको हम प्रेजेंटेशन विजार्ड कहते हैं। ये विजार्ड आपसे पूछ रहा है कि क्या आपको एक एम्प्टी प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है, या फिर आपको कोई एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स यूज करने हैं, या फिर आप कोई प्रेजेंटेशन ओपन करना चाहते हैं जो ऑलरेडी आपके कंप्यूटर पे बनाया हुआ है। ठीक है, फ्रॉम टेम्पलेट्स का जो ऑप्शन आप लेते हैं, तो बाय डिफॉल्ट कुछ डिजाइन्स अवेलेबल हैं, उसमें से आपको ऑप्शन मिलता है, आप उसमें से कोई भी एक डिजाइन यूज कर सकते हैं, ओके। या फिर अगर आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन, जैसे देखिए मैं आपके सामने ऑप्शन दिखा रहा हूँ, मैंने फ्रॉम टेम्पलेट्स यूज़ किया, तो जो डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं हम इन्हीं यूज़ करके भी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। बट अभी हम बात करेंगे एम्प्टी प्रेजेंटेशन की। यहाँ से फिर आप नेक्स्ट करेंगे तो वी विल गेट सम मोर ऑप्शंस, बट अभी हम नेक्स्ट नहीं कर रहे, हम जस्ट क्रिएटिंग एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन, क्योंकि अभी हमें बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में भी बातचीत करनी है कि जब हम प्रेजेंटेशन स्क्रीन ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट करते ही वी विल गेट दिस स्क्रीन। अब इस स्क्रीन में जो सबसे टॉप पैनल है, दिस इज जहाँ पे आपका ये लिखा हुआ है, जस्ट अनटाइटल्ड वन ओपन ऑफिस इम्प्रेस, अगर आप माउस आइकन को फॉलो करें तो आपको दिखाई देगा, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस बार इज नोन एज टाइटल बार। और ये टाइटल बार आपको इन्फॉर्मेशन क्या देता है, टाइटल बार पे आपको इस फाइल का नाम एंड नेम ऑफ द एप्लीकेशन, आप कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं ये, और फाइल का नाम, ये दोनों इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलती है। जैसे अभी यहाँ पे लिखा हुआ है अनटाइटल्ड वन, जैसे कि आपको पता है अनटाइटल का मतलब एक ऐसी फाइल जिसे टाइटल आपने नहीं दी है, एंड वन इसलिए कि अगर आप मल्टीपल फाइल्स ओपन करते चले जाएंगे तो ये अनटाइटल्ड 1 2 3 4 एज ऑन आपको ऐड होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगर हम इस फाइल को सेव कर दें तो क्या ये नाम बदल जाएगा, हम पहले इसे देख लेते हैं। फाइल पे चलते हैं एंड वी विल सेव एज दिस, हम इसे डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं, ओके।
so we will save it as class 9 presentation. ओके और हमने इसे सेव कर दिया. सी अनटाइटल्ड वन जो है वो कन्वर्ट हो गया क्लास 9 प्रेजेंटेशन डॉट ओडीपी. अब ये जो डॉट ओडीपी आपको दिख रहा है, हम सबसे पहले इसकी भी बात कर लें. ये जो हम डॉट ओडीपी देख रहे हैं, दिस ओडीपी इज एक्सटेंशन ऑफ presentation file created, सॉरी स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, created using ओपन ऑफिस इम्प्रेस. ठीक है, तो इस सॉफ्टवेयर को यूज करके जो फाइल हम क्रिएट करते हैं, जो प्रेजेंटेशन हम क्रिएट करते हैं, उसका एक्सटेंशन होता है ओडीपी. ओके, ये बेसिक सी बातें हैं. अब हम बात करते हैं जो हमारा ये मेन्यू बार है, जो टाइटल बार है, टाइटल बार के ठीक नीचे लिखा हुआ है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, स्लाइड शो, विंडोज, टैब. ये क्या है? तो दिस इज नोन एज मेन्यू बार. ओके, हम इसे कहते हैं मेन्यू बार. ठीक है, ये हमने 2 पॉइंट्स देख लिए. मेन्यू बार, जस्ट 1 मिनट, हम इसे लेफ्ट अलाइन कर दें ताकि हम चीज़ों को आसानी से देख पाएँ. थोड़ा सा फॉन्ट छोटा करते हैं, सो दैट ये इंफॉर्मेशन हमें एक लाइन में मिल जाए. ठीक है, तो मेन्यू बार के पहले हमारे पास क्या था? मेन्यू बार के पहले व्हाट वी वर हैविंग, दैट वाज टाइटल बार. टाइटल बार, व्हाट इंफॉर्मेशन कंटेन्स. सो हम बात कर रहे थे इस एप्लीकेशन में, हमने बात की थी किसकी? मेन्यू बार. तो मेन्यू बार आप पहचान पाएंगे, यहाँ पे लिखा है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट. तो ऑल दीज ऑप्शंस आर द मेन्यूज. इन्हें हम मेन्यू कहते हैं. अब मेन्यू होता क्या है? इन मेन्यूज में हमें वो सारे कमांड्स मिलेंगे जिनके थ्रू हम इस सॉफ्टवेयर पे काम कर पाएंगे. मतलब हमारे काम को आसान बनाने के लिए जो कमांड्स की जरूरत है, जिस इंस्ट्रक्शंस की जरूरत है, वो इन द फॉर्म ऑफ मेन्यूज हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल होते हैं. ठीक है, तो ये होता है हमारा मेन्यू बार. मेन्यू बार के ठीक नीचे जो एक बार हमें देखने को मिल रहा है, कुछ ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल हैं, कुछ आइकन्स हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज द कमांड्स या इंस्ट्रक्शंस कह सकते हैं. तो दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड टूल बार. स्टैंडर्ड टूल बार के ठीक नीचे जो ऑप्शन है, दैट इज फॉर्मेटिंग टूल बार. फॉर्मेटिंग टूल बार में हमें फॉन्ट का नाम, ठीक है, फॉन्ट की साइज, फॉन्ट का एम्फेसिस चेंज करना, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, या फिर फॉन्ट को स्टाइलिंग देना, अलाइनमेंट करना, लेफ्ट अलाइनमेंट होगा या फिर सेंटर्ड या फिर राइट या जस्टिफाइड. तो ऑल दीज ऑप्शंस जो हमें इस डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग में जरूरत है, वो ऑप्शंस जिस भी बार पे अवेलेबल होते हैं, उस बार को हम कहते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार. फॉर्मेटिंग का मतलब हम डॉक्यूमेंट का लुक एंड फील चेंज कर सकें, डॉक्यूमेंट की रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, रीडेबिलिटी या फिर आप ये कह सकते हैं डॉक्यूमेंट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को डेकोरेट करने के लिए हमें जिन ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ती है, दैट ऑप्शंस आर नोन एज फॉर्मेटिंग टूल. फॉर्मेटिंग ऑफ मेन्यूज, वो ऑप्शंस हमें मिलते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार पे. ठीक है, एक नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने कुछ अभी इसका स्क्रीन लिख के रखा था, जस्ट वी कैन डू, हम इसे देख सकते हैं. जस्ट लेट मी डू समथिंग. इसे हम थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं. ओके, जस्ट 1 मिनट. सी यहाँ पे मैं उस स्क्रीनशॉट को लेके आया. तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ पे फाइल एडिट, ये हमारा मेन्यू बार, ये है हमारा स्टैंडर्ड टूल बार, और ये जो ऑप्शन है दिस इज नोन एज फॉर्मेटिंग टूल बार. ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं. फॉर्मेटिंग टूल बार के बाद व्हाट वी हैव, दिस इज नोन एज स्लाइड पेन. स्लाइड पेन का मतलब होता है जितनी भी स्लाइड्स हम यहाँ ऐड करेंगे वो हमारे स्लाइड पेन में अवेलेबल रहती है. ठीक है, हम इसे जब चाहें तब हाइड भी कर सकते हैं, जब चाहे तब शो कर सकते हैं. व्यू मेन्यू पे जाएंगे, स्लाइड पेन पे क्लिक करेंगे, स्लाइड पेन गायब. अगेन व्यू मेन्यू पे जाएंगे, स्लाइड पेन पे टिक कर देंगे, तो दिस ऑप्शन इज अवेलेबल हियर. ठीक है, तो स्लाइड पेन ये है हमारा.
एंड दिस वाइट स्पेस इज नोन एज द वर्क स्पेस। जो हमारा ये जो स्लाइड अवेलेबल है इसे हम कहते हैं वर्क पेन, क्योंकि हम यहाँ पे ही काम कर पाते हैं। वर्क स्पेस कहते हैं इसे। वर्क स्पेस के बाद अगर हम बात करें, ये जो हमें बॉटम साइड में है जो ये स्क्रॉल बार है, दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जिसके थ्रू हम इस प्रेजेंटेशन स्लाइड को लेफ्ट एंड राइट में स्क्रॉल कर पा रहे हैं। ओके, दिस वन इज नोन एज वर्टिकल स्क्रॉल बार, जिसके थ्रू हम अप एंड डाउन इसे कर पाते हैं। तो दिस इज नोन एज वर्टिकल स्क्रॉल बार। ओके, एंड ये जो टूल बार आपको देखने को मिल रहा है जो सबसे नीचे है, दिस इज नोन एज ड्राइंग टूल बार। ओके, दैट इज ड्राइंग टूल बार। दिस इज ड्राइंग टूल बार। हम इसकी पोजीशन को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। वी कैन मूव ड्राइंग टूल बार फ्रॉम बॉटम टू अप, बट बाय डिफॉल्ट ये बॉटम में होता है। ओके, उसके नीचे जो हमें देखने को मिल रहा है दैट इज द स्टेटस बार। स्टेटस बार में हमें पता चलता है कि इस डॉक्यूमेंट की स्टेटस क्या है। डॉक्यूमेंट की स्टेटस का मतलब, जैसे देखिए अभी आप टेक्स्ट एडिट मोड में हैं, यानी हम टाइपिंग कर रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 6 है, पैराग्राफ नंबर 6 एंड रो नंबर 6। इस पैराग्राफ में रो नंबर 6 पे है, कॉलम नंबर 17 में है। इस स्क्रीन को लॉजिकली सॉफ्टवेयर ने रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड किया हुआ है। सो वी आर इन द कॉलम नंबर 17। हम स्पेस प्रेस करेंगे, हम कुछ और लिखेंगे, देन सी व्हाट हैपेंस। वी आर इन कॉलम नंबर 52। आप देखते जाएंगे तो ये कॉलम नंबर हम चेंज होते हुए देख पा रहे हैं। इट इज रिस्पॉन्डिंग लिटिल स्लो। तो हम जैसे जैसे कैरेक्टर्स टाइप करते जा रहे हैं, हमारा एक एक कॉलम ऐड होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे कॉलम है, रो नंबर हमारा 6 है, पैराग्राफ नंबर भी 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो इस स्टेटस बार में सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। कितनी स्लाइड्स बनाई हैं हमने, 3 स्लाइड्स बनाई। स्लाइड नंबर 1 पे हम काम कर रहे हैं। ओके, तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन आर हियर। अब जैसे ही हम यहाँ चले जाते हैं, देखिए हम टेक्स्ट एडिट मोड में नहीं है, बिकॉज हमने किसी पे भी क्लिक नहीं किया। अभी हम किसी भी बॉक्स में क्लिक करते हैं, अगेन वी विल इन द टेक्स्ट एडिट मोड। मतलब हम टेक्स्ट को एडिट करने जा रहे हैं, हम टाइप कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, वट एवर वी वॉन्टेड टू डू, वी हैव द ऑप्शन इन टेक्स्ट एडिट। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है टेक्स्ट एडिट में जाने के लिए, जस्ट वी हैव टू क्लिक ऑन द डिजायर्ड प्लेस जहाँ पे हम चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो है हमारा बेसिक स्क्रीन, जिसके बारे में हम समझ सकते हैं। कुछ ऑप्शंस यहाँ पे भी है। दिस माइनस बटन इज नोन एज मिनिमाइज, देख पा रहे होंगे आप, मिनिमाइज। एंड दिस वन इज फॉर रीस्टोर डाउन, या मैक्सिमाइज बटन भी कहते हैं। देखिए यहाँ से मैक्सिमाइज भी करते हैं, और यही बटन हमारा रीस्टोर डाउन भी होता है। ठीक है, दिस इज क्लोज बटन। मिनिमाइज से ये स्क्रीन आपकी हाइड हो जाएगी, जो भी एप्लीकेशन आप ऑन यूज कर रहे हैं, मिनिमाइज से वो हाइड हो जाता है, टास्क बार पे चला जाता है। रिस्टोर या मैक्सिमाइज से क्या होता है, अगर हमने अपनी कुछ सहूलियत के हिसाब से या अपनी सुविधा के हिसाब से हमने इस एप्लीकेशन के स्क्रीन को अगर छोटा किया हुआ है, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया हुआ है, इस स्क्रीन साइज को थोड़ा सा छोटा किया हुआ है हम अपने काम करने के लिए। ओके, तो व्हाट हैपेंस, जब हम मैक्सिमाइज करते हैं तो ये फुल स्क्रीन पे आता है, और जैसे ही हम रिस्टोर पे क्लिक करते हैं, सेम बटन, तो ये उस साइज पे चला जाता है जिस साइज को हमने अपनी सुविधा के लिए किया हुआ था। ठीक है, तो इट इज टोटली अप टू यू कि हम इस साइज को कितना बड़ा या कितना छोटा करते हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। एंड दिस इज द क्लोज बटन। आप जैसे इसको क्लोज करेंगे, हम इस एप्लीकेशन से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। अब अगर देखें आप, एक चीज और हमें देखने को मिल सकती है, दैट इज दिस। जब भी हम किसी स्लाइड पे होते हैं तो ये है आपका जूम, जूम टूल बार कह सकते हैं। यहाँ से हम इस स्लाइड की साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज या डिक्रीज का मतलब, वी कैन गो जूम इन और जूम आउट। ये दोनों ऑप्शन हमें यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, हम इस 74% जो लिखा था, अगर हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो वी हैव द ऑप्शन टू यूज एनी फॉर्मेट, या फिर हम वेरिएबल पे जाके यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। सो वी हैव दिस ऑप्शन। ये जूम टूल बार है, इसके थ्रू हम स्लाइड्स को जूम कर पाते हैं। और ये हमारा प्रॉपर्टी विंडो है। प्रॉपर्टी विंडो के बाद ये हमारा जो लेआउट ऑप्शन है, लेआउट से हम स्लाइड्स की डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स चूज कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, दिस इज द लेआउट। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, लेआउट इज चेंज। ये आपका ब्लैंक स्लाइड है, ये सिर्फ टाइटल स्लाइड है, टाइटल एंड कंटेंट है, title and two contents. This is title only, this is center text, this is title, two content and contents. Okay,
सो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स जो हम इस लेआउट विंडो से चूज कर सकते हैं, या फिर आप राइट क्लिक करके भी स्लाइड लेआउट ऑप्शन पे जा सकते हैं। जैसे आप राइट क्लिक करके स्लाइड लेआउट ऑप्शन पे जाएंगे, आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो हम यहाँ के थ्रू यूज कर पाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स कि हम कैसे इसे यूज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे और इसकी बात करेंगे कि प्रेजेंटेशन है क्या, हम बनाते क्यों हैं, जरूरत क्या है प्रेजेंटेशन की। ओके।